और कैसे हो मित्रों, वीडियो का पूरा मजा ले रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे गली मोहल्ला और देश विदेश सबकी जानकारी रहती है। उसे ये भी पता रहता है कि सामने वाली सविता भाभी किसके सामने अपना बम्पर मटका रही है और किसके साथ घोड़ी बन के ठुकवा रही है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं महंगे सूट पहनने वाले उस आदमी के बारे में बात करने वाला हूँ जो महंगी गाड़ियों में घूमता है, हॉट लड़कियों के साथ गैंग बैंग करता है। मतलब बेंचो, आज मैं ऐसे मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी कहानी स्पाई एजेंट्स पर बेस्ड होगी। और चिंता ना करें, इस लिस्ट की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। दी एक्सीडेंटल स्पाई साल 2001 में आई एक मार्शल आर्ट मूवी थी। कहानी एक सीधे साधे झाटू आदमी की है जो सेल्समैन का काम करता है। वैसे देखा जाए तो लौड़ू सेल्समैन की जिंदगी बहुत बोरिंग है, जिसमें गाना बजाना और किसी से मुठ मरवाना नहीं है। लेकिन लौड़ू सेल्समैन के जिंदगी में भूचाल तब आ जाता है जब एक स्पाई एजेंट अपनी संपत्ति लौड़ू सेल्समैन के नाम कर देता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पाई एजेंट अपनी संपत्ति लौड़ू सेल्समैन को क्यों देता है और क्यों कुछ लोग सेल्समैन की तेल लगाकर बजाना चाहते हैं, तो आपको ये मूवी देखनी होगी। स्पाई टाइम ये साल 2015 में आई एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। मूवी की कहानी गरीबों के जेम्स बॉन्ड और एक लंड फकीर आदमी की है जो एक स्पाई एजेंट है। गरीबों के जेम्स बॉन्ड के पास चलने के लिए ना तो महंगी गाड़ी और ना ही ठोकने के लिए हौसी माल। यानी कि गरीबों के जेम्स बॉन्ड को पड़ता है भाड़ा गाड़ी से काम चलाना, क्योंकि अपने देश को दुश्मनों से है बचाना। लेकिन मूवी में असली मजा तब आता है बेंचो जब गरीबों के जेम्स बॉन्ड द्वारा गिरफ्तार किया गया एक मुजरिम जेल से भाग जाता है। भागा हुआ मुजरिम चाहता है गरीबों के जेम्स बॉन्ड के लौड़े लगाना, फिर चाहे इसके लिए उसे क्यों न पड़े किसी से गांड मरवाना। द इन्फॉर्मर ये साल 2019 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक लौड़ू आदमी की है जो हत्या के मामले में जेल की रोटियां तोड़ रहा है। लेकिन एक दिन FBI लौड़ू आदमी को जेल से छुड़ा लेती है और उसे अंडर कवर स्पाई एजेंट बना के माफिया के गिरोह में भेज देती है। FBI लौड़ू आदमी से वादा करती है कि अगर वह ठीक से काम करेगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा और उसके परिवार का ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर FBI वाले उसी तरह से पलट जाते हैं जिस तरह से कोई हाउसी लौंडा किसी लौंडिया को प्रेग्नेंट करके पलट जाता है। जैक रायन शैडो रिक्रूट ये साल 2014 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमला 9/11 पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकवादी हमला अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि इस तरह के आतंकवादी हमले के लिए चाहिए होता है ढेर सारा पैसा। और आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि सभी बड़े देश अमेरिका, रशिया और चाइना टेरर फंडिंग करते हैं, फिर चाहे वो अपने ही फायदे के लिए क्यों ना हो। तो मूवी की कहानी इसी तरह के टेरर फंडिंग रोकने और अमेरिका को बचाने की कहानी है। इनोला होम्स ये साल 2020 में आई एक मिस्ट्री मूवी थी। मूवी की कहानी इनोला नाम की एक टीनेजर लड़की की है जो मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स की बहन है। वैसे इनोला आम टीनेजर लड़कियों की तरह पोर्न देखकर खुद को सहलाने और लड़कों को चूतिया बनाने का काम नहीं करती है। वह तो अपने माँ के साथ मजे से रहती है और लौंडों के सभी काम करती है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से इनोला की माँ गायब हो जाती है और इनोला अपने माँ को खोजने निकल पड़ती है। मूवी में ढेर सारा ट्विस्ट और टर्न्स है जिसे देखकर आप इनोला के दीवाने हो जाएंगे। तो अगर आप बड़े जासूस और छोटे जासूस को आपस में टकराते देखना चाहते हो तो इसे मिस ना करें।